नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम SA2 जो हमारा विषय है वो आरंभ करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी ने SA1 में बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करके पेपर दिए, वैसा ही SA2 में भी आप करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो SA2 का पहला चैप्टर पाठ 10 जो है, आओ इस पाठ को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो करेंगे। तो पाठ 10 है हमारा स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के बारे में आज हम जानेंगे कि स्वामी दयानंद कौन थे, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, ठीक है, और ये किस प्रकार के व्यक्ति थे, इनके पिता का क्या नाम था, इनके पूरे जीवन के बारे में आज हम इस पाठ में समझेंगे और पढ़ेंगे भी। तो आओ शुरू करें। स्वामी दयानंद। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्वामी दयानंद का जन्म जो था वो 12 फरवरी 1824 को हुआ था। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ था और ये जो थे वो ब्राह्मण थे। और इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को राजस्थान अजमेर में हुई थी। तो आपको सबसे पहले दयानंद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो दयानंद के बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई। तो इनका जन्म जो था वो 12 फरवरी 1824 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो थी वो 30 अक्टूबर 1883 को हुई थी राजस्थान अजमेर ज़िले में। और ये जो थे वो मूल शंकर इनका बचपन का नाम था और जन्म से ही ये ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम कर्षण था। ये सब कुछ हम आगे पाठ में पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करें। स्वामी दयानंद आधुनिक युग के महान ऋषि थे। स्वामी दयानंद जो थे वो आधुनिक युग के महान ऋषि थे। उनका बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर था। दयानंद जी का बचपन का नाम था मूल शंकर। उनके पिता श्री कृष्ण जी शिव के उपासक थे। ये अतिरिक्त क्वेश्चन बनता है आपका। उनके पिता का नाम क्या था? कृष्ण, श्री कृष्ण। तो वो शिव के बड़े उपासक थे। उपासक होता है शिव की उपासना करते थे, शिव को मानते थे, उनकी पूजा करते थे। कौन? दयानंद जी के पिता, जिनका नाम क्या था? कृष्ण। उनका ये पुत्र मूल नामक नक्षत्र में पैदा हुआ था। एक मूल नक्षत्र होते हैं हमारे, उसमें एक मूल नामक नक्षत्र होता है, उसमें यह दयानंद जी पैदा हुए थे। इसलिए उन्होंने इसका ऐसा नाम रखा, क्या? मूल शंकर। मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे, इस कारण इनका नाम जो था वो मूल शंकर रखा गया। जब मूल शंकर कुछ बड़े हुए तो पिता ने इन्हें शिव का महत्व बताया। शिव का महत्व अर्थात शिव के बारे में बताया। शिवरात्रि का व्रत रखने की प्रेरणा दी और कहा कि शिवरात्रि का जो है वो व्रत रखो। आपके घर में आपके माता पिता जो हैं वो भी शिवरात्रि का व्रत जो है वो रखते होंगे। तो इस प्रकार से इनके पिता ने भी इन्हें शिव जी का व्रत अर्थात शिवरात्रि का व्रत रखने को कहा। मूल शंकर ने यह व्रत रखा तथा रात्रि जागरण भी किया। मूल शंकर ने अपने पिता की बात को मान लिया और ये व्रत रखा और रात को जागरण भी किया। अन्य भक्तों के सो जाने पर भी मूल शंकर जागते रहे। जागरण में कुछ भक्त जो थे वो सो गए, लेकिन मूल शंकर जागते रहे। इस बीच शिव पिंडी पर एक चूहा चढ़ा। इसी दौरान क्या हुआ, जब सारे भक्त सो गए थे, मूल शंकर जाग रहे थे, तो क्या हुआ, शिव पिंडी पर एक चूहा चढ़ा। वह चढ़ाए हुए पूजाप्य को खाने लगा। पूजापा होता है जो पूजा की सामग्री होता है, पूजा का सामान जो शिव पिंडी पे चढ़ाया होता है, उसे वो खाने लगा। कौन? चूहा। ये देखकर उनकी मूर्ति पूजा से आस्था उठ गई।
वे सच्चे शिव की खोजी बन गए। जब उन्होंने देखा कि एक छोटा सा चूहा शिव जी का अपमान कर रहा है, शिव जी को लोगों ने जो पूजा की सामग्री, जो फल फ्रूट जो है वो चढ़ाया हुआ है, उसको एक चूहा खा रहा है, तो शिव जी इस चूहे को अपने आप ऊपर से नहीं हटा सकते, तो वो शिव जी हमारे क्या मदद करेंगे, हमारा क्या, वो हमारा क्या देखभाल हमारी कैसे करेंगे वो। तो वो सच्चे शिव की खोजी बन गए। तो उन्होंने वो सच्चे शिव को ढूंढने में लग गए। उनकी आस्था समाप्त हो गई कि शिव जी एक चूहे को नहीं हटा सकते तो हमारी क्या रक्षा करेंगे। तो वो शिव जी को नहीं मानने लगे और सच्चे शिव के खोजी बन गए। तो इस प्रकार से जो वो सच्चे शिव, कुछ समय पश्चात मूल शंकर की बहन हैजे के कारण मर गई। मूल शंकर जी की जो बहन थी वो हैजे के कारण जो थी वो उसकी मौत हो गई। किसकी? मूल शंकर की जो बहन थी उसकी हैजे, हैजा एक बीमारी होती है, उसके कारण उसकी मौत हो गई। इस घटना ने उन्हें जीवन और मौत के प्रश्न पर सोचने को मजबूर कर दिया। जब ये घटना हुई तो वो मौत के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए कि मौत कैसे आती है, क्यों आती है, कब आती है और किसे आती है। ये सब सोचने पर वो मजबूर हो गए, ऐसा सोचने लग पड़े। बाद में चाचा भी नहीं रहे, उसके बाद उनके चाचा की भी मौत हो गई। मूल शंकर उदास हो गए। सच्चे शिव की खोज और मौत पर विजय पाने के लिए वे घर छोड़कर विचार करने लगे। वो सच्चे शिव को खोजने लगे कि सच्चा शिव रहता कहाँ है। ये पिंडी वगैरह जो है, ये मंदिर वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे शिव नहीं हो सकते, क्योंकि एक चूहा अपमान कर रहा है शिव जी का, तो उस चूहे को शिव जी दंड नहीं दे रहे हैं। तो मैं सच्चे शिव जी को ढूंढूंगा और मौत कैसे होती है और क्यों होती है इसका मैं पता लगाऊंगा। तो इस विचार को उत्पन्न होते ही उन्होंने घर छोड़ना शुरू कर दिया, घर छोड़ने लग पड़े। उनकी मन स्थिति जानकर पिता ने उन्हें विवाह के बंधन में बांधना चाहा। जब पिता को लगा कि ये घर छोड़ने को तैयार हो गया है तो उन्होंने उसे विवाह के बंधन में बांधना चाहा, उसकी शादी करवाने लग पड़े। पर मूल शंकर ने घर छोड़ दिया। लेकिन मूल शंकर नहीं रुके और उन्होंने घर छोड़ दिया। कुछ समय वे शुद्ध चैतन्य नामक ब्रह्मचारी बनकर रहे। कुछ समय तक वो शुद्ध चैतन्य जो थे वो ब्रह्मचारी बनकर रहे, इसी कारण उनका नाम शुद्ध चैतन्य भी है। मूल शंकर, उनका नाम शुद्ध चैतन्य भी है। सन्यासी होने पर दयानंद सरस्वती नाम हुआ। जब वो सन्यासी बन गए तो उनका नाम दयानंद सरस्वती रखा गया। सन 1947 के स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने गुप्त रूप में भाग लिया। वो जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय उन्होंने, जब स्वाधीनता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम हो रहा, युद्ध हो रहा था, तो उन्होंने उस युद्ध में भाग लिया। फिर मथुरा जाकर गुरु बिरजानंद से वेदों और शास्त्रों की सही शिक्षा प्राप्त की। फिर वह मथुरा चले गए और उन्होंने बिरजानंद से वेदों और शास्त्रों की शिक्षा जो थी वो ग्रहण की। शिक्षा पूर्ण करके उन्होंने अपना सारा जीवन वेदों के प्रचार, अपना उन्होंने जब उन्होंने ये शिक्षा प्राप्त कर ली तो उन्होंने अपना सारा जीवन कहाँ लगा दिया? वेदों का प्रचार। जगह जगह जाकर वेदों का प्रचार करने लगे। अंधविश्वासों का खंडन, जो लोग ढोंगी थे, दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते थे, आसानी से ढोंग करते थे, जो अंधविश्वास फैला हुआ था उसका खंडन किया। देशभक्ति की भावना का प्रसार किया और देशभक्ति की भावना, देश लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जगाया, जगह जाकर जाकर उसे फैलाया। अनेक ग्रंथ लिखे, संस्कृत और हिंदी का महत्व बताया, लोगों को उन्होंने संस्कृत और हिंदी के बारे में बताया। उनकी मृत्यु दूध में विषैला कांच मिलाकर देने से हुई। कहते हैं कि उनकी मृत्यु जो थी वो दूध में कांच मिलाया गया और उससे कारण उनकी मृत्यु हुई। आर्य समाज की स्थापना उन्होंने ही की थी और आर्य समाज की स्थापना भी महर्षि दयानंद ने ही की थी। और दयानंद के नाम पर ही डीएवी का नाम है, दयानंद एंग्लो विद्यालय जो है वो रखा गया। ठीक है, तो दयानंद जी के बारे में हमने पढ़ा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप क्वेश्चन आंसर भी आप इसके कर लेंगे। दयानंद के बचपन का नाम हमने पढ़ा मूल शंकर था, पिता का नाम श्री कृष्ण जी था। ठीक, दूसरा प्रश्न है मूर्ति पूजा से मूल शंकर की आस्था क्यों समाप्त हो गई? क्योंकि एक चूहा जो था वो शिव पिंडी पर चढ़ा, उसे देखकर जो था उनका शिव के ऊपर से विश्वास उठ गया। क्योंकि शिव जी एक चूहे को नहीं हटा सकते तो हमारी क्या रक्षा करेंगे, इस कारण उसका मूर्ति पूजा से विश्वास उठ गया। दयानंद के गुरु का नाम क्या था? दयानंद ने जो था वेद और शास्त्रों की शिक्षा किससे प्राप्त की? स्वामी विरजानंद से। तो उनके गुरु का नाम क्या था? विरजानंद।
शिक्षा पूरी करके दयानंद जी ने क्या किया? जब शिक्षा पूरी हो गई, वेद शास्त्रों को उन्होंने जान लिया, तो उन्होंने कौन से 3 काम किए? नंबर 1, उन्होंने वेदों का प्रचार किया, जगह जगह जाकर लोगों को वेदों के बारे में बताया, अंधविश्वास का खंडन किया और देशभक्ति की भावना का प्रसार किया। ये उन्होंने 3 काम किए। तो आप इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो फिर नोटबुक पे लिखेंगे। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।